दोस्तों नमस्कार। कोई भी विषय अगर अपनी क्रमबद्धता से भटक जाता है तो वह बच्चों की समझ में नहीं आ सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी विषय को अच्छी तरीके से बच्चों को समझाने के लिए उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े शब्द सिखाते हैं और उसके बाद वाक्य सिखाते हैं। यदि हम पहले वाक्य सिखाना शुरू कर देंगे तो बच्चे शब्दों को तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। शब्दों को कैसे पकड़ेंगे, उनको तो अक्षर का ही नहीं पता। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो पाठ योजना हो वो ऐसी हो कि उसमें आप शुरू से चलें और आगे बढ़ते जाएं। आज हम पाठ योजना बना रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों का परिचय देने की। तो आइए शुरू करते हैं ज्यामितीय आकृतियों का परिचय की पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है ज्यामितीय आकृतियां। बिना किसी उद्देश्य के तो मानव अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली भी नहीं हिलाता। फिर शिक्षण कार्य तो सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब गणित शिक्षण के लिए हमारे सामान्यतः उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, हम उनको यहाँ पर लिखते हैं। छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित के महत्व और उपयोगिता को समझाना और छात्रों को गणित की प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य हम पहले ही बता चुके हैं। यह है छात्रों को प्रारंभिक ज्यामितीय आकृतियों का भान कराना। तो दोस्तों, सहायक सामग्री का किसी भी पाठ को प्रेषित करने में बहुत बड़ा महत्व होता है। गणित के लिए सबसे प्रमुख चाक, डस्टर और श्यामपट्ट तो हैं ही। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आप श्यामपट्ट पर वृत्त बनाने के लिए धागा लें या फिर कागज़ के टुकड़ों को काटें, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, इस तरह के मॉडल आप तैयार करें और काटने के लिए आपको कैंची चाहिए। ये सब चीज़ें आप अगर लेकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें बहुत ही आसानी होगी। पूर्व ज्ञान देखते हैं। छात्र अपने परिवेश के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनमें अनेक ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। बस यहीं से हमें प्रस्तावना तैयार करनी है। ये कुछ प्रस्तावना प्रश्न और उसके बाद छात्र अध्यापक कथन है। आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं? घर में। घर में आप कहाँ सोते हैं? कमरे में। कमरे में आप कहाँ से प्रवेश करते हैं? दरवाजे से। दरवाजे का आकार कैसा होता है? बस यही समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद अध्यापक बच्चों को समझाएंगे कि दरवाजे का एक विशेष आकार होता है जिसे आयत कहते हैं। आयत सहित कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अब आपकी बातों से बच्चों को लग जाएगा कि वह ज्यामितीय आकृतियां पढ़ने जा रहे हैं और यही उद्देश्य कथन बच्चों के मुख से निकलेगा। आज हम ज्यामितीय आकृतियां पढ़ेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। यहाँ शिक्षण बिंदु की क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बिंदु क्रम की बात आई। ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहला मूल जो आकृति है वो बिंदु है, जिसमें न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। उसके बाद बिंदुओं के समूह अनेक आकृतियां बनाते हैं, जिनमें सबसे पहले आती है किरण, जिसके प्रारंभिक बिंदु अर्थात स्रोत का हमें पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु के विषय में हम नहीं जानते। उसके बाद रेखा, जो कि किरण की दुगनी होती है, अर्थात इसके हमें ना तो प्रारंभिक बिंदु का पता होता है और ना ही अंत बिंदु का पता होता है। बस एक तल में एक सीधी
पंक्ति बिंदुओं की होती है, जिसे हम रेखा कहते हैं। इसके बाद रेखाखंड। किसी रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं माने ए और बी के बीच का जो भाग है वह रेखाखंड कहलाता है। फिर हम बच्चों को त्रिभुज के विषय में बताएंगे, चतुर्भुज के विषय में बताएंगे, और इसी प्रकार पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज आदि की आकृतियां बना सकते हैं। फिर बच्चों को बता देंगे कि इन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं। इनमें सभी घिरी हुई आकृतियां सरल रेखाखंडों से घिरी हैं। कुछ आकृतियां वक्र से भी घिरी होती हैं, लेकिन उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। अब बौद्ध प्रश्न पर आ जाते हैं। बिंदु क्या होता है? त्रिभुज किसे कहते हैं? किस आकृति में आदि बिंदु तो हम जानते हैं किंतु अंतिम बिंदु को नहीं। उसके बाद आप श्यामपट्ट का कार्य लेंगे। श्यामपट्ट पर आप इस तरह की आकृतियां अपने चौक से बनाएंगे जिनमें बच्चों को पता लगे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है और वृत्त है। यह केवल श्यामपट्ट पर ही नहीं, कागज के द्वारा बच्चों से भी आपको बनवाने हैं ताकि बच्चे इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। श्यामपट्ट पर आप परिभाषाएं भी लिख सकते हैं जिन्हें बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आप देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप कक्षा में घूमते रहिए। बाद में यह एक्टिविटी के रूप में आप गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं कि घर से आप कैंची की सहायता से कागज से काट कर बना कर लाएंगे विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज आपने दिखाया है। और अंत में हस्ताक्षर छात्राध्यापक और पर्यवेक्षक के लिए जगह अवश्य छोड़ें। तो दोस्तों, ये थी आज की पाठ योजना। आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई है। इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि भविष्य में केवल पाठ योजना ही नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र संबंधी सब कुछ इस पोर्टल पर आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।